हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर आपसे कोई पूछे कि दोनों का दोनों परीक्षा पास कर गया, किसी के बारे में बोलना है, किसी दोस्त के बारे में बोलना है कि दोनों का दोनों परीक्षा पास कर गया, फिर आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? अगर आपको कहना हो कि उन लोगों में से कोई भी बेईमान नहीं है, तो फिर कैसे बोलेंगे? और दूसरी बात यह है कि इसके साथ ये भी जान लेंगे कि किसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है या प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे आप सिंगुलर नाउन जानते हैं, प्लूरल नाउन समझते हैं कि जब भी किसी नाउन में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है तो प्लूरल हो जाता है। लेकिन वर्ब के बारे में जान लें कि वर्ब में जब भी हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है, क्योंकि कोई भी वर्ब मूल रूप में रहने पर वह प्लूरल होता है, लेकिन जब भी उसमें एस या फिर ईएस का प्रयोग करते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। तो हम किस तरह के वर्ब का प्रयोग करेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो अभी आप सीखेंगे ईच ऑफ, ईदर ऑफ और नीदर ऑफ। पहली बात तो ये भी जानना होगा कि आइदर और नाइदर न बोल के ईदर और नीदर बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एनी वन ऑफ, नन ऑफ, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ और एवरी वन ऑफ। तो इन सभी का प्रयोग एक एक करके जान लेते हैं और ये सीखेंगे कि इसके साथ कौन सा वर्ब का यूज किया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि स्पोकन इंग्लिश में अगर धाराप्रवाह बोलना चाहते हैं तो इन सभी को भी जुबान पर रखना पड़ेगा कि जब भी जरूरी हो तो आप बेहिचक इसे आप इंग्लिश में बोल पाएं और जो भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं इसका यूज आप उसमें कर सकें। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ईच ऑफ। अब यहाँ पर ऑफ का मतलब भी समझ लेंगे कि ऑफ का मतलब है यहाँ पर में से। खासकर अभी जो भी हम बतलाने जा रहे हैं तो इस ऑफ में का मतलब है का नहीं होगा, इसका मतलब का नहीं होता है, बल्कि इसका मीनिंग होगा में से। जैसे ईच ऑफ का मतलब है में से, तो हम लिखते हैं यहाँ पर में से प्रत्येक, में से प्रत्येक। अब यहाँ पर देखेंगे सेंटेंस को, देखेंगे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। और कई चीज आपको जानना पड़ेगा। जैसे अब ये भी जान लेंगे कि ईच ऑफ या फिर जो भी हम लिखा रहे हैं इन सब के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल नाउन आएगा या फिर प्लूरल प्रोनाउन भी आएगा, लेकिन सिर्फ डिसाइड ये करना है कि सिंगुलर वर्ब होगा या फिर प्लूरल वर्ब होगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस का मतलब है कि छात्रों में से प्रत्येक मेहनती है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स होने के बावजूद भी ईच का प्रयोग ही करना पड़ेगा। ईच एंड एवरी का प्रयोग हम सामान्यतः जैसे भी करें और जिस तरीके से करें आपको इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना पड़ेगा और ईच सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद है ईच ऑफ द टू गर्ल्स, ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। अब यहाँ पर भी देखें कि गर्ल्स रहने के बावजूद भी इसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो आप इसका मतलब हुआ कि दोनों गर्ल्स में से प्रत्येक। अब और भी चीज जानना होगा, क्योंकि अभी जो पढ़ रहे हैं इसमें कई चीज जानना पड़ेगा। ईच ऑफ के बाद में प्लूरल वर्ब तो आएगा ही, और उसके बाद क्या है, टू गर्ल्स, टू बॉयज, टू पेन्स भी लिख सकते हैं, लेकिन हर में प्रत्येक में ऐसा नहीं है, जबकि आप ईदर और नीदर के साथ में ऐसा नहीं कर सकते, ये जानना है। तो उसके बाद देखते हैं ईदर ऑफ का मतलब क्या है। तो हम लिखेंगे दोनों में से एक। ईदर ऑफ का मतलब है दोनों में से एक। हमेशा दो का ही, दो व्यक्ति और वस्तु में से किसी एक के बारे में कहने के लिए हम ईदर ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे ईदर ऑफ द बोथ गर्ल्स इज अ सिंगर। अब यहाँ पर भी देखेंगे कि बोथ गर्ल्स तो यूज करना पड़ेगा, मतलब दो के बारे में। कोई जरूरी नहीं है कि बोथ गर्ल्स हम ये करें ही या फिर द टू गर्ल्स लिखें ही, कोई जरूरी नहीं है, सिर्फ गर्ल्स भी लिख सकते हैं। लेकिन समझना ये होगा कि हम दोनों दो व्यक्ति के लिए यूज कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि इस कंडीशन में भी हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, इज सिंगुलर वर्ब है। उसके बाद ईदर ऑफ दिस टू पेन्स इज योर्स का मतलब इन दोनों कर्मों में से एक तुम्हारा है। उसके बाद देखेंगे नीदर ऑफ का मतलब है दोनों में से कोई नहीं है, दोनों में से कोई नहीं। अब ये दोनों में से ये आदमी भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जैसे नीदर ऑफ दिस टू फ्रेंड्स इज ट्रू का मतलब है कि इन दोनों दोस्तों में से कोई सच्चा नहीं है, इन दोनों दोस्तों में से कोई सच्चा नहीं है। उसके बाद नीदर ऑफ माई हैंड्स
का मतलब दोनों, मेरे दोनों हाथों में से कोई भी डैमेज नहीं है, तो इसमें नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, नीदर ऑफ में नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। तो ऑफ का क्या हुआ मीनिंग, इसका मतलब है कि में से, ऑफ का मतलब में से, और नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं। तो दोनों दोस्तों में से कोई सच्चा नहीं है, दोनों हाथों में से, मेरे दोनों हाथों में से कोई भी डैमेज्ड नहीं है। तो अब यहां पर देखेंगे एनी वन ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे और इसका मीनिंग क्या होगा। तो एनी वन ऑफ मीन्स होता है कोई एक, उनमें से कोई एक, तुम में से कोई एक को लिखेंगे में से कोई, या फिर कोई एक भी बोल सकते हैं। जैसे एनी वन ऑफ माई फ्रेंड्स, एनी वन ऑफ माई फ्रेंड्स का मतलब मेरे दोस्तों में से कोई एक, या फिर कोई कैन स्पीक इंग्लिश, मेरे दोस्तों में से कोई भी अंग्रेजी बोल सकता है। अगर इस तरह से बोलना है, मेरे दोस्तों में से कोई भी इस काम को कर सकता है, मेरे दोस्तों में से कोई भी आपको मदद कर सकता है। तो इस तरह का जब भी बोलना हो तब एनी वन ऑफ के बाद में प्लूरल नाउन होगा। उसके बाद आप मॉडल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर टेंस का कोई भी रूल यूज कर सकते हैं, इतना आप याद रखेंगे। उसके बाद है एनी वन ऑफ देम, मतलब उनमें से कोई, उनमें से, उन लोगों में से कोई इज नॉट ऑनेस्ट। इसका मतलब देखेंगे, अब यहाँ पर भी देखेंगे कि इसमें भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आप कर सकते हैं। और उसके बाद देख लीजिए कि एनी वन ऑफ देम इज नॉट ऑनेस्ट, निगेटिव में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो उन लोगों में से कोई भी ईमानदार नहीं है, इस तरह से बोल सकते हैं। उसके बाद है नन ऑफ का मतलब है में से कोई नहीं, में से कोई नहीं का मतलब उन लोगों में से कोई नहीं, हम में से कोई नहीं, आप में से कोई नहीं, तो कैसे होगा। नन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अब इसमें भी देखिए ऑल स्टूडेंट्स के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हम करेंगे। तो नन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स का मतलब है सभी छात्रों में से कोई भी नहीं। इज योर एनिमी का मतलब है कि सभी छात्रों में से कोई भी आपका दुश्मन नहीं है। नन ऑफ अस मतलब हम में से कोई नहीं। इज गोइंग टू पटना, पटना जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे का मतलब कोई एक व्यक्ति के बारे में, कि कोई एक व्यक्ति भी मतलब कोई भी नहीं पटना जा रहा है। तो इस कंडीशन में इसमें भी आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। एनी वन ऑफ का प्रयोग भी जैसे करेंगे, लेकिन उसमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन अंतर क्या है सो देख लीजिए। अब यहाँ पर ऑल ऑफ का मतलब क्या होगा, मतलब में से सभी। अब यहाँ पर इन सभी के बाद में प्लूरल नाउन का प्रयोग तो होगा ही, तो वही हम बोल रहे हैं कि उनमें से सभी, हम में से सभी। तो कैसे होगा, जैसे ऑल ऑफ अस आर वेरी जेंटलमैन। अब यहाँ पर देखिए ग्रामर, जब भी हम ग्रामर का यूज करते हैं तो हर जगह माइंड को अलर्ट रखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखेंगे मेन का प्रयोग हम किए हैं, क्योंकि अगर मैन करते हैं तो रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ प्लूरल नाउन आएगा। अस का मतलब इसके लिए मेन का प्रयोग किया गया है, तो ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। तो ऑल ऑफ अस का मतलब है हम में से सभी, वेरी जेंटलमैन बहुत सभ्य लोग हैं, बहुत सभ्य आदमी है। लेकिन अब देखिए इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है, तो ऑल ऑफ का मतलब है सभी के बारे में बताया जा रहा है, सभी के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पर आर का प्रयोग कर सकते हैं। कब, जब आप ऑल ऑफ का प्रयोग करेंगे तब, यानी प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। जैसे ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू पटना, पटना जा रहे हैं, ऑल ऑफ हम सभी जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है ऑल ऑफ यू कैन बी सक्सेसफुल अ डे। और डे का मतलब एक दिन, आप सभी सफल हो सकते हो। तो ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम। और उसके बाद कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंस हो या फिर किसी दूसरे वर्ब, आप यहाँ पर मॉडल वर्ब का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बोथ ऑफ का प्रयोग कैसे करें। तो इसका मतलब ये होगा में से दोनों, में से दोनों मतलब है कि इसके बाद भी प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा और प्लूरल वर्ब भी होगा। कैसे देख लेते हैं यहाँ पर, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम। तो यहाँ पर तो पहले ये जान लेना है कि दोनों में से दोनों स्टूडेंट्स परीक्षा पास करेगा। पहले ये जान लेते हैं कि दोनों में, यहाँ पर तो में से दोनों है, लेकिन हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों छात्र, दोनों का दोनों स्टूडेंट्स परीक्षा पास करेगा। तो पहले ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों का दोनों पटना चला गया, दोनों का दोनों घर छोड़ के भाग गया, दोनों का दोनों वहाँ चला गया, दोनों का दोनों इसने इस काम को किया है। तो ऐसे बोलने के लिए आप बोथ ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वही है कि उसके बाद टू लगाना जरूरी है। अगर आप बोलते हैं कि दोनों का दोनों,
तो उसमें टू लगाना इधर जरूरी पड़ेगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं, आप कुछ से प्लूरल नाउन भी लिख सकते हैं, लेकिन प्लूरल नाउन में मीनिंग दो ही के लिए होगा। तो उसके बाद है यहाँ पर बोथ ऑफ द टू गर्ल्स गॉट मैरिड। बोथ ऑफ द टू गर्ल्स गॉट मैरिड का मतलब दोनों का दोनों लड़की ने शादी कर ली, दोनों का दोनों लड़की शादी कर ली, फिर दोनों का दोनों लड़की को शादी हो गया, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। तो दोनों का दोनों जब भी आपको बोलना हो तो बोथ ऑफ का प्रयोग करेंगे, और भी आपसे हम क्वेश्चन भी पूछने जा रहे हैं। उसके बाद है एवरी वन ऑफ का मतलब है में से हर कोई, यहाँ पर ये प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा तो में से हर कोई, जैसे एवरी वन ऑफ यू, आप लोगों में से हर कोई कैन गेट एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, आप में से हर सभी को बराबर अवसर मिलेगा, बराबर का मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, सफल होने का। तो उसी तरह से हम देखेंगे सेंटेंस को, एवरी वन ऑफ देम मतलब उनमें से हर कोई, उन लोगों में से हर कोई विल बी सेंट टू जेल। अब किसी अपराधी के बारे में बोल रहे हैं कि उन लोगों में से सभी को, हर कोई को जेल भेज दिया जाएगा। उसके बाद है एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स का मतलब है छात्रों में से हर कोई को। जब भी आपको यूज करना हो कि हर कोई, तो उसके लिए आप एवरी वन का प्रयोग करेंगे। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन, फिर यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम एवरी वन का प्रयोग करेंगे तो फिर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। हैज बीन का प्रयोग, यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया, हैज सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहाँ पर एवरी वन के बाद में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज बीन गिवन अ बुक मतलब छात्रों में से हर कोई को, हर किसी को एक एक किताब दिया गया है, छात्रों में से हर किसी को एक एक किताब दिया गया है। तो इन सभी का जब भी यूज करेंगे तो ये भी ध्यान में रखना है कि इसके साथ में प्लूरल नाउन होगा, ये तो आपको याद रखना है। उसके बाद में किसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ये भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए जरूरी है कि इस पर बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर लें। तो चलिए अब बारी है आपसे सवाल करने की, और आज का सवाल है दोनों का दोनों लड़का मेरा दोस्त है। किसी के बारे में बोल रहे हैं, दो लड़का वहाँ खड़ा है, हम बोल रहे हैं कि दोनों का दोनों लड़का मेरा दोस्त है, तो फिर आप कैसे यूज करेंगे? बोथ ऑफ का यूज करना है, और कैसे करना है, कैसे सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा, ये आपका काम है समझना। और अभी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, एक एक कमेंट को हम चेक करते हैं, पढ़ते हैं, आपका नाम तक याद रखते हैं। तो इसलिए कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि दोनों का दोनों लड़का मेरा दोस्त है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, सीखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए, और आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।